जय सेवा, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज इस भाड़ी के पवित्र स्थल पर हमारे प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हमारे ओजस्वी तथा तेज शक्ति के जननायक माननीय श्री राजकुमार जांगड़े जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित एक ओजस्वी, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे भारत के लिए एक ऐसी ओजपूर्ण नारी के रूप में हमें जो हमारे बीच में वर्तमान समय में मौजूद हैं, बहन ऋतुपेंद्र राम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सही तो यह है कि बुंदेलो अब हमने यह सुनी कहानी है, बुंदेले अब हमने यह सुनी कहानी है, जो सच्ची लड़ी मर्दानी है तो वीर शिरोमणि रानी झलकारी बाई दीवानी है। हम लोगों को इतिहास उल्टा पढ़ाया जाता है। हम लोगों को पहले बताया गया कि आपके हाथ में 5 नहीं 4 उंगली हैं, लेकिन जब हमने जाना कि हमारे हाथ में 4 नहीं 5 उंगली हैं, तो हमने समझा कि हाँ, वास्तव में 5 उंगली हमारे हाथ में मौजूद है। तो हम जब भी बात करते हैं तो 5 उंगली की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वह जानकारी आई, हमारे प्रेरणा स्रोतों ने वह बात बताया। तो बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं। रानी झलकारी बाई को इतिहास में वह स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह शुद्ध थी, शूद्र नहीं थी, शुद्ध थी। शुद्ध मतलब मूल निवासी थी। और जो विदेशी लोग हैं, उन लोगों ने अपने लोगों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया ताकि हम लोग उनको देवी मान बैठे। कारण यह है कि वह जो है मूल निवासी थी। और सबसे बड़ी कारण यह है कि हमारे पूर्वज तथा हम लोग आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो समझते हैं तो वह हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ लोग संकोचवश उपस्थित नहीं होते हैं, जो यह हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। प्यारे मित्रों, हमें अपने अधिकार के लिए, हमें अपने जनशक्ति के लिए, अपने संचार, अपने ऊर्जावान के लिए, अपने विकसित होने के लिए आज हमारे बीच में संविधान प्रस्तुत है। यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह भारत नहीं वरन दुनिया का सबसे पवित्र किताब है, वह है भारतीय संविधान। किंतु हमारे देश के लोग 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 113 उपनिषद और 2 झूठे महाकाव्यों के चक्कर में पड़े रहते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि सच्चाई क्या है। आज भी लोगों को जब उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो वह अपने किस्मत को कोसते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। हमने देखा कि कोविड-19 में सारे चारों जो पवित्र स्थान है वो बंद हो गए, मक्का मदीना बंद हो गया, वेटिकन सिटी बंद हो गई। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो खुला बचा हो। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये सब चीज वास्तविक नहीं है, यह तार्किक नहीं है, यह काल्पनिक है। वास्तविक हम और आप हैं, जो हमारे बीच में मौजूद है, जिनमें हमने शोध किया है, वह वास्तविक है। वास्तविक यह है कि बीमारी है और बीमारी का इलाज यह है कि इंसान उसके लिए दवा बना सकता है, कोई देवी देवता नहीं, क्योंकि देवी देवता को तो हमने बनाया है। मेरे प्यारे मित्रों, आज सभी लोगों ने देखा होगा जब सड़क में एक पत्थर पड़ा होता है और वह हमारे पैर में लग जाता है तो हम उस पत्थर को दोष देते हैं और उल्टा उस पर लात मारते हैं, उससे उठाकर के रास्ते से बाहर फेंक देते हैं। किंतु वही पत्थर जब किसी चबूतरे पर रख दिया जाता है तो हम लोग उसे भगवान मान करके सिर झुकाते हैं। सोचिए कितनी बुरी मानसिकता है हम लोगों की। हम लोग भारतीय संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारे महापुरुष पैदा हुई, जो हमारे महानारी पैदा हुई, हम लोग उन लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं और हम लोग काल्पनिक चीजों में भूले पड़े हुए हैं। काल्पनिक कल्पना है। जैसे कोई फिल्म का निर्माण होता है तो उसमें लिखा जाता है यह घटना काल्पनिक है, उसमें वास्तविक क्यों नहीं लिखा जाता है? क्या कोई व्यक्ति एक साथ 1000 लोगों को पराजित कर सकता है? नहीं। लेकिन वास्तविक घटना है भारतीय संविधान। यह भारतीय संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया। हम लोग को ठंडी लगती है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, मोजे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति ठंडी के दिनों में, बरसात
बरसात के पानी के दिनों में और तपती हुई धूपों में पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने वाला व्यक्ति, और वह भी जब कोई उसके शिक्षक किसी सवाल को बताते थे, किसी पाठ को पढ़ाते थे, तो वह लड़के को उसे दोबारा पूछने का अधिकार नहीं था। आज हम लोगों को यह अधिकार मिला है कि हम शिक्षक से पूछ सकते हैं कि श्रीमान जी आपने जो बताया उसे एक बार दोबारा फिर से दोहराएं। किंतु वह लड़का ऐसा सवाल नहीं कर सकता था। उसको बीच में बोलने की अनुमति नहीं थी, उसको वहां पर बैठने की अनुमति नहीं थी, उसको उस जगह पर पानी पीने की अनुमति नहीं थी। ऐसे बालक ने भारत में जन्म लेकर के, महान जाति में जन्म लेकर के, हमारे मूल निवासी माता के गोद में जन्म लेकर के और इतनी कष्ट को सह करके हमारे लिए भारतीय संविधान लिखा, जो कि दुनिया का सबसे पवित्र किताब है। प्यारे मित्रों, वह दुनिया का पहला ऐसा विद्वान है जो पहले नंबर का विद्वान साबित हुआ। आज हमारे बीच में यदि कोई व्यक्ति एक डिग्री प्राप्त कर लेता है तो उसकी बनी नहीं बनती है। उसको यह बात मालूम नहीं कि वह किसी तंबूरे वाली देवी की देन नहीं, वह उस व्यक्ति की देन है जो पेड़ के नीचे बैठ करके भूखे प्यासे नंगे घूम करके और दूसरे के पैसे में जा करके पूरी दुनिया में पढ़ाई किया, शोध किया, पूरी दुनिया की संविधानों को पढ़ा, जाना और माना। इसके बाद हमारे लिए तार्किक संविधान लिखा, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित हुई। किंतु प्यारे मित्रों, आज हमारे देश में, आज हमारे संविधान में, हमारे सरकार में, राज्य से लेकर के केंद्र में कुछ ऐसे विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं जो लोग धीरे धीरे करके ST SC OBC एक्ट को खत्म कर रहे हैं। हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं उन लोगों का वह दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को तोड़ रहे हैं। और यह जो कोरोना में जो लॉकडाउन लगा है, यह तो उन लोगों के लिए अमृत वरदान है और हमारे लिए मृत्यु वरदान साबित हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अगर आज भी नहीं संभले